नमस्कार, मैं हूं सौरभ और कौन जीतेगा बिहार, ये हम सबके सामने सवाल है। क्या फिर से वापस आएंगे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव इस बार ऐसे चैलेंजर बन के उभरे हैं जो कि सत्ता से बेदखल करेंगे नीतीश कुमार को। 243 सीटों पर बिहार के वोटर्स ने अपना फैसला तो दे दिया। अब आज आपके सामने हम एक एक सीट का ये सुपर एग्जिट पोल रखने वाले हैं। नतीजों से पहले क्या आंकलन है एक्सपर्ट्स का, वोटरों की राय जानने के बाद अभी तक क्या महसूस हो रहा है, बिहार में ये बदलाव की बयार थी या फिर नीतीश कुमार को बरकरार रखने की। आइए एक एक करके अब हम इस एग्जिट पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी यादव का वादा नीतीश कुमार पर क्या भारी पड़ा है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी ने जबरदस्त तरीके से काम किया? ये बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है। आपको बता दें कि 15 साल का ये शासन नीतीश कुमार के ऊपर कुछ हद तक इस चुनाव में भारी पड़ा और इसमें जो कुछ वादे किए तेजस्वी यादव ने, उन्होंने आग में घी का काम किया। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है कि शाम 6 बजे तक 55% के करीब वोटिंग हो चुकी है और किशनगंज में 60% वोट हुए हैं। अररिया में लगभग 50.5% के करीब वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। दरभंगा में 55% के आसपास वोट अब तक हो चुका है, ये पता चल रहा है। कटिहार में 53.8% वोट हो चुका है और पूरे बिहार का जो अगर आप एग्रीगेट निकालें तो लगभग 55 से 56% के बीच में वोट हो चुका है। और मत भूलिए कि हम ये कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है और बहुत आशंकाएं भी होंगी लोगों को। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद संक्रमण के डर से नहीं आ रहे होंगे या कोई घर से देर से निकल रहा होगा। इन सारी बातों को देखते हुए बहुत सारे इंतजाम चुनाव आयोग ने किए थे और उनके इंतजामों का असर देखने को मिला है। वोटिंग अच्छी हुई है तीनों चरणों में मिलाकर के। कह सकते हैं कि जो पिछला चुनाव था 2015 का, उसके आसपास वोटिंग जो है वो कहीं जाकर के ठहरी है और ये संतोषजनक बात है। अगर सामान्य दिन होते तो हो सकता है वोटिंग पिछली बार से ज्यादा हो जाती है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब वोटिंग जो है वो बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और बिहार का चुनाव लॉक हो चुका है। अब बस ताला खुलना है ईवीएम मशीनों का और वोटों की गिनती होनी है 10 तारीख को। 10 तारीख को ये फाइनल तौर पर हमें पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स बहुत कुछ इशारा कर देते हैं। एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये भी हम बार बार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज एग्जिट पोल जो आपको बताएगा वही नतीजा 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक इशारा जरूर मिल जाता है। अगर कोई ऐसी लहर है जो सत्ता के खिलाफ चली है या फिर नीतीश कुमार के साथ चली है तो उसका एक हिंट, एक इशारा, एक आभास आज आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर कांटे की टक्कर है तो वो भी पता चल जाएगा। यह जरूर बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से कुछ हफ्तों पहले तक जो चुनाव ऐसा लग रहा था शायद एक तरफा है, क्योंकि इस बार जो गठबंधन बदले हैं उसमें एक पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन चुनाव होते होते और आज तीसरा चरण पूरा होते होते बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। ये चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल रहा और इसका एक किस्म से उन्होंने खुद सत्यापन भी किया इस बात का जब उन्होंने अपने आखिरी फेज के चुनाव प्रचार में कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार तो आप मुझे जिताएंगे ना। लोगों ने उनकी जबान में, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं कोई हताशा देखी, एक ऐसी इमोशनल अपील जो उन्होंने आज तक अपने दशकों के सार्वजनिक जीवन में शायद इससे पहले कभी नहीं की। वोटर से सीधा कहना, अंत भला तो सब भला, इसने बहुत कुछ कह दिया जो नीतीश कुमार खुलकर नहीं कह पाए। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों को आपके सामने डिकोड करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स बिहार में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, हमारे साथ नीतीश चंद्र मौजूद हैं, राजेश कुमार, कुमार सोनू, अमित पालित। हमारे पांचों रिपोर्टर्स कई हफ्तों से बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर के वोटर्स से बात की, हर तबके के वोटर से बात की है, चाहे वो शहरी वोटर हो, ग्रामीण वोटर हो। हमने इस इलेक्शन को, हालांकि बहुत लोगों को रास नहीं आता, लेकिन आप यूपी और बिहार के इलेक्शन को खास तौर पर जात के चश्मे से देखे बगैर पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। वो करना भी जरूरी था, तो हमने उस तरीके से भी इस चुनाव को पढ़ा है। और उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का काम, लालू यादव की लेगेसी, तेजस्वी यादव का उभर करके सामने आना, इस चुनाव में उनका रिकॉर्ड रैलियां करना, उनकी सभाओं में भीड़ को देखते हुए उनके बारे में जो अनुमान लगाए जा रहे थे, सारी बातों पर हमने बात की है। और दो बहुत अनुभवी हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हैं, अजय कुमार जी और आनंद पांडे साहब। कई चुनाव देखे हैं इन्होंने, बहुत सरकारें गिरती हुई, बहुत सरकारें बनती हुई देखी हैं, बहुत सारे नए सितारों का उदय भी देखा है। और इस चुनाव में दो नौजवान जो है उनकी किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव ने तो अपना सब कुछ झोंकी रखा है। चिराग पासवान, जिन्होंने एक बड़ा गैम्बल खेला इस चुनाव से पहले, एनडीए से अलग हुए, नीतीश कुमार को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। बहुत से लोगों ने उनको ये कहा कि वो एक अंडरहैंड डीलिंग उनकी बीजेपी के साथ थी नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए, लेकिन वो कद छोटा करने के चक्कर में कहीं एनडीए का कद ना छोटा हो जाए, ये सारे भी कयास लगाए जा रहे थे। आइए अब हम एक एक करके पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, उसके बाद अब चंद मिनटों में आपके सामने
ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आने जा रहे हैं, हम उनकी बात करें। पहले एक बार नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश चंद हमारे साथ पटना से हैं। नीतीश, आपने पूरा इलेक्शन घूमा, आपने तेजस्वी यादव से बात की, चिराग पासवान से बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की है। ये बताइए कि आपका खुद का जो अनुमान चुनाव से पहले था, आज तीसरे चरण के वोट पड़ते पड़ते क्या कुछ बदला है? चलिए मेरे नीतीश आ रहा हूं दोबारा आपके पास। पहले जरा आप रुझान, क्योंकि आ गए एग्जिट पोल के, तो उनका हम रुख कर लें। ये सी वोटर का एग्जिट पोल है। महागठबंधन को 120 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल ने एलजेपी को 1 सीट, अन्य को 6 सीट, 120 सीटें, और एनडीए को 116 सीटें। तो ये तो बहुत ही बराबरी का मामला इस एग्जिट पोल के मुताबिक है। एनडीए 116 और महागठबंधन 120, एलजेपी 1 और अन्य को 6 सीट। और अगर ये एक भी आप जोड़ लें एनडीए में, अगर चिराग पासवान की पार्टी का, तो 117, तो 117, 120 और कुछ बाकी उसमें निर्दलीय होंगे, कुछ छोटी पार्टियां भी होंगी। तो लेकिन महागठबंधन को बढ़ा करके दिखाया गया है इसमें, एनडीए के ऊपर दिखाया गया है महागठबंधन को। अब हम जब इसका ब्रेकअप देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव इस एग्जिट पोल के मुताबिक कम से कम अपने लिए एक बहुत बेहतर चुनाव लड़ने में कामयाब हुए हैं। अगर 120 सीटें महागठबंधन जीत रहा है तो 120 सीटों में से आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी है। आपको बता दें, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी है, सीपीआई एमएल 19 पर, सीपीआई 6 पर और सीपीआईएम 4 पर चुनाव लड़ी है। और अगर 120 सीटें, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, याद दिला दे, मैजिक फिगर 122 है बिहार में, और 120 केवल उस मैजिक फिगर से 2 सीट पीछे महागठबंधन रुकता हुआ दिखाई दे रहा है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। बड़ी खबर है। और एनडीए को 116 सीटें, यानी पहला एग्जिट पोल यह बता रहा है कि इस बार बिहार में बाजी में आगे दिखाई देता है महागठबंधन, यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। बहुत पीछे एनडीए भी नहीं है। लेकिन इस चुनाव से पहले बहुत सारे लोग एग्जिट पोल के इस नतीजे से इत्तेफाक न रखते। उस वक्त अगर कोई कहता चुनाव से पहले कि महागठबंधन जो है वो पहला बड़ा गठबंधन बनकर के उभरेगा, तो शायद उस वक्त इतना यकीन इस पर ना होता। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, चुनाव होते होते बहुत कुछ बदला बिहार के अंदर। आरजेडी को देखिए 85 सीटें सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी को 70 सीटें, 85 और 70। ये इंटरेस्टिंग है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 85 सीटें उसको दे रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल, और बीजेपी 110 सीटें लड़ी है, उसको 70 सीटें इस एग्जिट पोल के हिसाब से। यानी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरती हुई सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर बीजेपी, यानी 85 और 70, और जेडीयू को 42। 85, 70 और 42 ये ट्रेंड बता रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल। तो पहला एग्जिट पोल बिहार का आपके सामने, एनडीए 116, आरजेडी 120, एलजेपी 1 और अन्य 1। बहुत कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। 122 चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। कुछ मार्जिन ऑफ एरर भी होता है हर एग्जिट पोल का, और अब वो लगभग 5% लोग रखते हैं अपने पोल में, और वो 5% जब इतना नजदीकी मामला हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बीजेपी 70, जेडीयू 42, आरजेडी 85, कांग्रेस 25। कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी महागठबंधन में, और कांग्रेस पार्टी 25 तक जा सकती है। ये इस पहले एग्जिट पोल का आंकलन है। ये एग्जिट पोल ये बता रहा है कि महागठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभर सकता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है पिछली बार की तरह। फिर आपको याद दिला देंगे 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरजेडी को उस वक्त 80 सीटें मिली थी, और इस बार आरजेडी को 85 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही हैं। तो यानी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर कर सकती है आरजेडी। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इसीलिए हम कह रहे थे कि यह चुनाव तेजस्वी यादव के कंधों पर रखकर उनकी पार्टी लड़ी थी, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस फिगर के आसपास आरजेडी पहुंच जाती है तो हमें कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव हैज अराइव्ड। तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति के एक उभरते हुए सितारे हैं, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है इस एग्जिट पोल के अंदर। आरजेडी हालांकि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी भी है, क्योंकि पिछली बार